हेलो दोस्तों, आज हम एज लॉन्ग एज कैसे यूज़ करते हैं इंग्लिश के अंदर वो हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, जब तक रवि दिल्ली में है तब तक तुम उसके साथ रह सकते हो। यानी जब तक एज लॉन्ग एज रवि दिल्ली में है, रवि इज इन दिल्ली, तब तक के लिए इंग्लिश में आपको कोमा शो करना है। तब तक तुम उसके साथ रह सकते हो। सकते हो में क्या आता है? कैन आता है। तुम उसके साथ रह सकते हो, यू कैन लिव विद हिम। ठीक है। सेकंड है, जब तक तुम स्कूल में हो तब तक तुम नौकरी नहीं कर सकते हो। तो जब तक के लिए क्या आएगा? एज लॉन्ग एज तुम स्कूल में हो, यू आर इन स्कूल, तब तक के लिए वही इंग्लिश में कोमा शो करते हैं, तुम नौकरी नहीं कर सकते हो। सकते में फिर वही कैन, यू कैन नॉट डू जॉब। फिर हम थर्ड देखते हैं, जब तक मैं यहां हूं तब तक तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो जब तक के लिए अगेन एज लॉन्ग एज मैं यहां हूं, आई एम हेयर, तब तक के लिए कोमा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत, नीड, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड। फिर नेक्स्ट है, तुम्हें पैसा कमाना चाहिए जब तक तुम कमाना चाहते हो। तुम्हें पैसा कमाना चाहिए। अब क्या हो गया? जब तक बीच में आ गया। पहले फर्स्ट प्लेस पे था, अब ये मिडिल प्लेस पे आ रहा है। दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, कंजक्ट कर रहा है। तो जब तक बीच में आ रहा है तो एज लॉन्ग एज को भी हमें बीच में ही शो करना है। तो तुम्हें पैसा कमाना चाहिए, चाहिए के लिए क्या आता है? शुड। तो तुम्हें यू चाहिए शुड, कमाना अर्न, पैसा मनी। जब तक एज लॉन्ग एज तुम कमाना चाहते हो, तुम यू चाहते हो, वांट टू, कमाना अर्न, यू वांट टू अर्न। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ, ये है, कार चलती या दौड़ती रहेगी जब तक तुम इसकी अच्छी देखभाल करते रहोगे। मतलब कार तभी तक अच्छी चलती है जब तक हम उसकी अच्छे से मेंटेनेंस वगैरह पे ध्यान देते हैं, उसकी अच्छे से केयर करते हैं। तो लिखा हुआ है, कार चलती या दौड़ती रहेगी जब तक तुम इसकी अच्छी देखभाल करते रहोगे। तो द कार विल कीप रनिंग जब तक एज लॉन्ग एज तुम इसकी अच्छी देखभाल करते रहोगे, यू टेक गुड केयर ऑफ इट। तो आशा है दोस्तों ये एज लॉन्ग एज कैसे यूज करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पोकन और रिटन में यूज़ होता है। तो आशा है कि आप लोग इसको और ज़्यादा लिख करके या बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे एज वेल एज। तो अब हम करेंगे यूज ऑफ एज वेल एज। इसका मतलब होता है कि ही साथ साथ या फिर और। इसमें दो काम एक साथ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बोल सकता हूँ। यानी दो दो हो रहे ना, एक अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है और दोनों साथ साथ। मैं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बोल सकता हूँ। सकता हूँ में क्या आता है? कैन। तो मैं आई, सकता के लिए कैन, बोल सकता हूँ स्पीक, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी। तो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, यानी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश एज वेल एज के साथ साथ हिंदी। नेक्स्ट है, रवि ने खिड़की के साथ साथ दरवाजा भी तोड़ दिया। यानी खिड़की भी तोड़ दी और उसके साथ साथ दरवाजा भी तोड़ दिया। तो तोड़ दिया यार है लास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम लिखेंगे रवि सब्जेक्ट है, रवि, तोड़ना ब्रेक होता है तो सेकंड फॉर्म पास्ट की, ब्रेक, ब्रोक। तो हमने लिखा रवि ब्रोक खिड़की, द विंडो के साथ साथ एज वेल एज द डोर। रवि ब्रोक द विंडो एज वेल एज द डोर। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, रवि ब्रोक द डोर एज वेल एज द विंडो। हमारे पास ज्ञान के साथ साथ पैसा भी है। यानी ज्ञान भी है और उसके साथ साथ पैसा भी है। तो हमारे पास वी हैव नॉलेज, उसके साथ साथ एज वेल एज मनी। नेक्स्ट है, अमित के साथ साथ राम भी दिल्ली जा रहा है। रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अमित के साथ साथ राम, तो अमित एज वेल एज राम इज गोइंग टू दिल्ली।
जब एज वेल एज दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है उसके साथ ही आता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे इज लगा रहे हैं ना कि आर लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे कि अमित भी है फिर राम भी है तो दो लोग हो रहे हैं, तो यहाँ पे आर आना चाहिए। नहीं, एज वेल एज जब दो सब्जेक्ट को जोड़ता है उसके साथ कनेक्ट होके आता है तो हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे इज लिखेंगे, अमित के साथ साथ एज वेल एज राम इज गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट है, उन्होंने चावल और रोटी खा ली है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ली है आ रहा लास्ट में, तो उन्होंने दे के साथ हैव, खा ली है कि थर्ड फॉर्म, ईटन, चावल और रोटी, तो राइस एज वेल एज ब्रेड। तो ये और के लिए यूज भी होता है और के साथ साथ के लिए भी यूज होता है, तो के साथ साथ या और बात एक ही है। तो उन्होंने चावल और रोटी खा ली है, दे हैव ईटन राइस एज वेल एज ब्रेड। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको एज लॉन्ग एज और एज वेल एज दोनों ही समझ में आए होंगे और इसको आप स्पोकन और रिटन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।